मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पोसाइडन को, जो कि समुद्र के देवता हैं। वह समुद्र से बाहर निकलते हैं और अपने भाई जूस से मिलने जाते हैं, लेकिन जूस उसे बताता है कि किसी ने उसका लाइटनिंग बोल्ट चुरा लिया है और उसे शक है कि यह काम पोसाइडन के बेटे ने किया है। लेकिन पोसाइडन इस बात से सख्त मना कर देता है। तब जूस उसे कहता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने वो लाइटनिंग बोल्ट मुझे 14 दिन के अंदर वापस नहीं किया तो बहुत बड़ा वॉर होगा जिसमें सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें पर्सी को दिखाया जाता है, जो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को बताता है कि समुद्र ही वह जगह है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। इस पर उसका दोस्त हंसता और दोनों अपनी इंग्लिश की क्लास के लिए निकल जाते हैं। उनकी इंग्लिश टीचर पर्सी को खड़ा करती है और उससे पूछती, क्या तुम बता सकते हो जो इस बोर्ड पे लिखा उसका मतलब? लेकिन पर्सी को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी सेंटेंस को कम्प्लीटली पढ़ नहीं पाता है। इस बात से नाराज होकर वो वहाँ से चला जाता है। वह अपने घर पहुँचता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मोम, आप इस आदमी के साथ क्यों रहती हो? इसमें से सुअर के मांस जैसी बदबू आती है। नेक्स्ट डे पर्सी अपनी हिस्ट्री क्लास में जाता है, जहाँ उनके हिस्ट्री प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि क्रिस्टोफर के 3 बेटे थे, पोसाइडन, जूस और एडिस। तीनों में हमेशा शासन को लेकर लड़ाई चलती ही रहती है। तभी पर्सी की इंग्लिश टीचर उसे क्लास में बुलाती है और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। उस पर हमला करते हुए वह उससे लाइटनिंग बोल्ट मांगने लगती है, लेकिन तभी हिस्ट्री प्रोफेसर और उसका दोस्त रॉबर्ट रूम में एंटर करते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी प्रोफेसर रॉबर्ट को कहते हैं कि तुम इसे हाफ ब्लड कैंप लेके जाओ, और पर्सी को पेन देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। पर्सी रॉबर्ट को अपने घर लेके जाता है, जहाँ उसका सौतेला पिता बैठकर जुआ खेल रहा होता है। वह उसे बहुत मारते हैं और उसकी माँ को बचा के ले आती है। रास्ते में उसकी मोम पर्सी को बताती है कि असल में वह समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है और किसी वजह से वह उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। तभी अचानक ही एक मॉन्स्टर उनकी कार पर हमला कर देता है, जिससे पर्सी और रॉबर्ट दोनों उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन वह मॉन्स्टर पर्सी की मोम को उठाकर उसे ही खा जाता है। वह मॉन्स्टर से लड़ता है और लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह देखता है कि रॉबर्ट आधा इंसान और आधा बकरा है। रॉबर्ट उसे बताता है कि यह हाफ ब्लड कैंप है, जहाँ पे सभी देवी देवताओं के बच्चे रहते हैं। हाफ ब्लड कैंप घूमते हुए पर्सी को एक लड़की दिखाई देती है। रॉबर्ट उसे बताता है कि यह एथेना की बेटी एनाबेथ है। एथेना दिमाग की देवी है। रॉबर्ट उसे आधा इंसान और आधा घोड़ा दिखाता है। जब पर्सी उसे ध्यान से देखता है तो वह उसके हिस्ट्री प्रोफेसर ही होते हैं। हिस्ट्री प्रोफेसर पर्सी को बताते हैं कि जूस का मानना है तुमने उसका लाइटनिंग बोल्ट चुराया है, और अगर 14 दिन के अंदर उसे वह लाइटनिंग बोल्ट वापस नहीं मिला तो बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। प्रोफेसर उसे कंपटीशन में लेके जाते हैं, जहां पर्सी और उसका दोस्त ल्यूक ब्लू टीम में होते हैं, बल्कि एथेना की बेटी एनाबेथ रेड टीम में होती है। उन्हें एक झंडे को वापस लेके आना होता है। पर्सी को लड़ना नहीं आता था, इसलिए ल्यूक उसकी मदद करता है। और जैसे ही पर्सी झंडे के पास पहुंचता है तो वहाँ पे एनाबेथ खड़ी थी और उसे बताती है कि इसीलिए वो दिमाग की देवी है, क्योंकि उसे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। एनाबेथ उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देती है और वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी उसे कहीं से आवाज आती है कि पानी में जाओ। जब वह पानी को हाथ लगाता है तब उसके सारे जख्म भर जाते हैं और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और वह एथेना को हरा देता है। रात को सभी जब जश्न मना रहे होते हैं तब अचानक ही आग में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और उससे लाइटनिंग बोल्ट मांगने लगता है। यह नर्क के देवता हेडिस थे, जो कि पोसाइडन के भाई हैं। हेडिस उसे बताते हैं अगर वह अपनी माँ को सही सलामत चाहता है तो उसे आकर लाइटनिंग बोल्ट वापस कर दे, वरना उसकी मॉम सच में मारी जाएगी। लेकिन प्रोफेसर उसे जाने से मना कर देते हैं, इसलिए वह नाराज होकर बिना किसी को बताए रात को अचानक ही निकल जाता है। लेकिन रॉबर्ट उसके साथ जाने की जिद करता है और एनाबेथ भी उसके साथ जाती है। एनाबेथ उसे बताती है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ ल्यूक जानता है। वह तीनों मिलकर लूक के पास जाते हैं, जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। ल्यूक उन्हें बताता है कि मेरे पिता दूत थे और वो जानते थे कि दूसरी दुनिया कैसे जाया जा सकता है, और उन्हें वहाँ जाने के लिए इन जूतों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही उन्हें 3 मोतियों की भी ज़रूरत है जो उन्हें वापस आने में मदद करे। वह उन्हें एक मैप देता है जिसमें तीनों मोतियों की लोकेशन थी और एक ढाल भी देता है जिससे पर्सी अपनी हेल्प कर सके। पहली लोकेशन एक जगह होती है जहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, जिन्हें देखकर रॉबर्ट उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एनाबेथ उन्हें एक पूल दिखाती है जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए होते हैं।
वह उन्हें ले लेते हैं और चारों तरफ घूमने लगते हैं ताकि किसी को देखा जा सके। तभी उन मूर्तियों को देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि वह तो मेड्यूसा की जगह पर आ चुके हैं। मेड्यूसा ग्रीक की देवी थी जिसे एथेना ने श्राप दिया था कि जो भी उसकी आंखों में देखेगा वह पत्थर का बन जाएगा। यह देखकर रॉबर्ट भागता है ताकि पर्सी और एनाबेथ को बचा सके। तभी एक घबराई हुई औरत एनाबेथ के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उसे बताती है कि यह जगह मेड्यूसा की है और जो भी उसकी आंखों में देखेगा वह पत्थर का बन जाएगा। इसलिए वह दोनों अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। सामने मेड्यूसा खड़ी होती है जो उन्हें अपनी आंखें खोलने के लिए फोर्स करती है, जिसे सुनकर वह लेडी अपनी आंख खोल लेती है और पत्थर की बन जाती है। तभी पर्सी को आइडिया आता है अगर वह अपनी फोन की रिफ्लेक्शन में देखे तो उसे पता चल जाएगा कि मेड्यूसा कहाँ है। तभी मेड्यूसा पर्सी के पास आती है और उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ से रॉबर्ट और एनाबेथ अपनी कार लेकर आते हैं और मेड्यूसा को टक्कर मार देते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर पीछे से पर्सी मेड्यूसा का गला काट देता है और वो तीनों पर्ल और मेड्यूसा का कटा हुआ सर लेके वहां से निकल जाते। कार में आकर वो नेक्स्ट लोकेशन चेक करते हैं जो कि वेगस के एक म्यूजियम की होती है। जब वो लोग म्यूजियम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और मोती देवी एथेना के सर पर लगा हुआ हो। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब म्यूजियम बंद होने के बाद में आएंगे। इसलिए वो वहीं के एक बाथरूम में छुप जाते। रात को म्यूजियम से बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि म्यूजियम की तो सफाई चल रही है। इसलिए एनाबेथ अपने क्रॉसबो से सभी सफाई कर्मियों को बेहोश कर देती है और वो फ्लाइंग शूज से उस मोती को एथेना के सर से निकाल लेते हैं। वो सब मोती लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि सामने एक ड्रैगन आ जाता है जो कि उनसे लाइटनिंग बोल्ट मांगने लगता है और उन पर हमला कर देता है। वो सब उससे बचते बचाते वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। तभी पर्सी अपनी पानी की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को वहीं पर रोक देता है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुँचते हैं तो पीछे ड्रैगन वहीं पर खड़ा होता है। इसलिए रॉबर्ट अपना दिमाग लगाकर मेड्यूसा का सर निकालता है और उसके सामने कर देता है। मेड्यूसा की आंखों में देखने की वजह से ड्रैगन पूरा का पूरा पत्थर में बदल जाता है। नेक्स्ट लोकेशन नासविल के एक कैसीनो का होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वहाँ की वेट्रेस उन्हें लोटस कैंडीज देती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए वो उसे बार बार खाते रहते हैं। लेकिन उस कैंडी में ड्रग्स होती है जिसकी वजह से उन्हें नशा हो जाता है। होटल की वेट्रेस उन्हें लगातार कैंडीज खाने के लिए कहती है, लेकिन तभी पर्सी को आवाज़ आती कि यह कैंडी मत खाओ। कैंडी ना खाने की वजह से वह होश में आ जाता है और रॉबर्ट और एनाबेथ को भी होश में ले आता है। भागते समय उन्हें वह मोती भी नजर आ जाता है। वह उस मोती को लेकर उसी कसीनो की कार को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। बाहर आने पर उन्हें पता चलता है कि वह पिछले 5 दिन से उसी कसीनो में बंद थे और उस ड्रग्स की वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय निकल गया। अब उनके पास समय बहुत कम बचा था और उन्हें दुनिया पर वॉर से भी बचाना था और पर्सी को अपनी मोम को भी हेडिस के पास से वापस लेके आना था। नेक्स्ट लोकेशन हॉलीवुड नाम की जगह का होता है जहाँ पर हेडिस रहता है। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर उन्हें वहाँ पर एक कोड लिखा हुआ मिलता है, लेकिन पर्सी उस लैंग्वेज को आसानी से पढ़ पाता है क्योंकि उसके पास यह एबिलिटी थी। जब वह उस कोड को डिकोड करता है तो वहीं पर पड़ा हुआ एक दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाजे के अंदर चलने पर उन्हें वहीं पर एक नाविक नज़र आ जाता है। उन्हें लगता है शायद इसे पैसे देने से ही काम कर देगा, लेकिन उनके दिए पैसे को वो आसानी से जला ही देता है। तभी एनाबेथ को आइडिया आता है शायद वो सोने के सिक्के काम कर सकते हैं और ये आइडिया काम कर भी जाता है। नाविक उन्हें नरक के दरवाजे से हेडिस के महल में छोड़ देता है। हेडिस के महल में उन्हें उसकी बीवी दिखाई देती है जो उन्हें हेडिस के रूम तक छोड़ देती है। वहाँ जाकर रॉबर्ट देखता है कि हेडिस तो असल में नूडल के बालों वाला एक इंसान है। वह उसे देखकर उस पर हंसने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता ये नरक के देवता हेडिस ही हैं। यह सुनकर हेडिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर उन तीनों के तोते उड़ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम वैसे ही ठीक थी। हेडिस पर्सी से वो लाइटनिंग बोल्ट मांगने लगता है, लेकिन पर्सी उसे बताता है कि असल में वह चोर नहीं है और वो सच में नहीं जानता कि वो लाइटनिंग बोल्ट कहाँ है। तब हेडिस उसे कहता है कि अगर वो अपनी मोम को जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप वो लाइटनिंग बोल्ट मुझे दे दे। अपनी मोम को देखकर पर्सी उनकी तरफ भाग जाता है, लेकिन तभी हेडिस को पर्सी की ढाल में वो लाइटनिंग बोल्ट नजर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि लाइटनिंग बोल्ट यहाँ कहाँ से आ गया। बगल में छोरा गाँव भर में डिंडो। पर्सी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइटनिंग बोल्ट यहाँ कैसे आ गया, लेकिन हेडिस तो अब इस बात से नाराज हो ही चुका था कि पर्सी ने उसे झूठ बोला। इसलिए गुस्से में आकर वह उसे आग की तरफ धकेल लेता है।
लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब हेडिस की बीवी उससे वो लाइटनिंग बोल्ट छीन लेती है और उससे हेडिस पर ही हमला कर देती है, क्योंकि उसी की वजह से वो भी इस नरक के दरवाजे में हमेशा के लिए बंद हो गई थी। हेडिस ने उससे जबरदस्ती शादी की थी और वह हमेशा सिर्फ उसकी बेइज्जती करता रहता था। वह उन्हें लाइटनिंग बोल्ट देते हुए कहती कि तुम में से कोई 3 ही यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 होती है, इसलिए एक को यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्योंकि रॉबर्ट पर्सी का सेवक था, इसलिए वह वहीं पर रुक जाता है और बाकी तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने ल्यूक खड़ा होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ल्यूक बताता है कि असली लाइटनिंग बोल्ट का चोर वही है, क्योंकि वह चाहता था कि सभी देवताओं में लड़ाई हो जाए और जो आने वाली जनरेशन है यानी देवताओं के बच्चे इस दुनिया पर राज करे। इसीलिए उसने वो लाइटनिंग बोल्ट उसकी डाल में छुपा दिया। ल्यूक पर्सी पर हमला करके वो लाइटनिंग बोल्ट लेके भाग जाता है। पर्सी उसका पीछा करता है, क्योंकि अगर वो लाइटनिंग बोल्ट 14 दिन के अंदर जूल्स के पास वापस नहीं पहुंचा तो वो युद्ध को रोक नहीं पाएगा। ल्यूक पर्सी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे तो लगता ही नहीं तुम पोसाइडन के बेटे हो, तुम्हारे अंदर कोई भी पावर नहीं है। तभी पर्सी वहाँ जितना भी पानी होता है उसी की शक्तियों का यूज करके ल्यूक को हरा देता है और वह लाइटनिंग बोल्ट उससे छीन लेता है। बाद में तीनों के तीनों वहाँ से जूल्स के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। 12 बजने में कुछ ही समय बाकी था और बाकी देवताओं में बहस चल रही थी कि युद्ध होना चाहिए या नहीं, लेकिन जूल्स तो अपने वादे का पक्का था। लेकिन तभी पर्सी वहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट लेकर पहुंच जाता है। पर्सी जूल्स को बताता है कि असल में तुम्हारा माल मैंने नहीं ल्यूक ने चुराया था, क्योंकि वो देवताओं के बीच में लड़ाई करवाना चाहता था। वहीं पर एनाबेथ की मोम एथेना भी खड़ी होती है, जो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। पोसाइडन पर्सी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे पास ही रहता था, इसलिए मैंने सारे काम काज छोड़ दिए थे। इसी वजह से देवता मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने यह रूल बना दिया कि कोई भी देवता अपने बच्चे से मिल नहीं सकता। पर्सी उनसे कहता है कि मैं आपको माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो किया वो मेरी भलाई के लिए किया है। मैं अपनी मोम के साथ खुश हूँ, आप यहाँ खुश रहिए और मैं यहाँ खुश रहूँ। उसके बाद रॉबर्ट और पर्सी दोनों हाफ ब्लड कैंप पहुँचते हैं, जहाँ सभी उनका स्वागत करते हैं। एनाबेथ भी पर्सी को देखकर बहुत खुश थी। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।